हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आप अपने बोर्ड्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का सीबीएसई का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट। हम हर एक चैप्टर को डिटेल के अंदर एनालिसिस करेंगे कि उससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आप अपने बस 5 से 10 मिनट दो, आप एक स्मार्ट वे से एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो फिर चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपके पेपर का लेवल क्या रहेगा। कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि भैया पेपर एक्सट्रीमली टफ आता है, मीडियम आता है। तो देखो, ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऐसे बनाए जाते हैं सीबीएसई से कि कोई कम से कम पढ़ने वाला बच्चा भी एटलीस्ट पास हो जाए। तो इसके अंदर 25% जो पेपर होता है बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। जैसे कि आप पढ़ते ही उसके अंदर आंसर्स आपको पता होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं 25%। फिर उसके बाद में मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जिनके अंदर कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, जिसके अंदर की जैसे डेफिनेशंस हो गई या फिर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हो गए, वो मीडियम लेवल के होते हैं। लेकिन अब कुछ एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि होता तो आसान है, लेकिन वो आता है लेंथी कैटेगरी के अंदर। अब इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आएंगे, लेकिन उनके अंदर टाइम लगेगा। और फिर इसके बाद में बचते हैं 10 से 12% जो क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े हार्ड लेवल के होते हैं, जिनके अंदर कि आपको थोड़ा सोचना होता है, अच्छे से उनका लिखना होता है। तो ये लेवल रहता है, ऐसा नहीं होता कि पूरा पूरा एक्सट्रीमली टफ होता है। तो मतलब मीडियोकर लेवल का हमेशा पेपर सीबीएसई सेट करता है। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि आपके जो साइंस के अंदर है, 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा। तो फिजिक्स का वेटेज है 31%, केमिस्ट्री का भी है 31%, लेकिन यहाँ पर जो बायोलॉजी का परसेंटेज है वो है 37% है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक चैप्टर एडिशनल है, जो कि है हमारा आवर एनवायरमेंट, जो कि बायोलॉजी के अंदर ही काउंट किया जाता है। देन फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि आपके पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है, किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो एमसीक्यू आपके 25% होता है, मतलब 20 मार्क्स होते हैं। उसके बाद में 2 मार्क्स के 15% होता है, 3 मार्क्स की। और सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है एमसीक्यू क्वेश्चंस का। और फिर उसके बाद में होता है आपके पास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के ज़्यादा वेटेज होता है। अब इसके बाद में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेटेज को लेकर कि भैया मैंने ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, इनका 10 है, तो मतलब ये 10 मार्क्स है। उसी तरीके से लाइट है, लाइट का यहाँ पर 10 है। फिर उसके बाद लाइफ प्रोसेस है 9 है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, यही आपका पूरा पैटर्न फॉलो होगा। अब आप बोलोगे कि भैया आपको कैसे पता, आपने थोड़ी ना पेपर सेट किया है। तो मैं आपको एक मतलब हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं कि क्या भाई मेरी बातें सही हैं या फिर गलत है। देखो, ये है प्रीवियस ईयर का डेटा, जिसके अंदर कि मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो देखते हैं कि क्या उनसे चीज़ें मैच करती हैं नहीं करती। तो ये है यहाँ पर 2023 के अंदर जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ था, फिर उसके बाद में बोर्ड्स के अंदर क्या हुआ था वो बातें हैं। देखो यहाँ पर लाइट वाले चैप्टर से इसके अंदर एक भी एमसीक्यू नहीं आया, तो फाइनल के अंदर भी एमसीक्यू नहीं आया। फिर उसी तरीके से ह्यूमन आई के अंदर भी एक भी एमसीक्यू नहीं आया, तो यहाँ पर भी एमसीक्यू नहीं आया। फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आए थे, तो इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आए, मैग्नेटिक से आए, तो फाइनल के अंदर भी मैग्नेटिक से क्वेश्चन आए। तो आप यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि यहां पर जो सीबीएसई सैंपल पेपर बनाते हैं ना, वो इस तरीके का बनाता है कि कैसा उनका फाइनल का पेपर होगा। अब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि किस चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज रहने वाला है। ये बात आपको यहां से पता लग रही होगी। जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट का यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन ज्यादा दिए थे सैंपल पेपर के अंदर, तो मतलब ये बात तय थी कि इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको एनालिसिस करने वाले हैं। इसी तरीके से आप बायोलॉजी के अंदर देख लीजिए, बायोलॉजी के अंदर इनफैक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, तो फाइनल के अंदर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो गई थी, ये आई थिंक कि ये यहाँ पर नहीं है, रिप्रोडक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं था सैंपल पेपर के अंदर। लेकिन बोर्ड्स के अंदर एक पेपर क्वेश्चन था जो कि था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर ये एक छोटा सा फॉल्ट था। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि 100% फॉलो करते, लेकिन मैक्सिमम जो है वो यहाँ से ही फॉलो किया जाता है। जैसे क्वेश्चंस आपको यहां पर दिखाए जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। देन फिर इसके बाद में इसी तरीके से केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर भी वही क्वेश्चंस थे। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस को पढ़ना है और कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है हमारे पास में केमिकल रिएक्शन। अब देखो, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, एक बार आप खुद दिमाग लगा करके पूछो। उसके अंदर बहुत ज्यादा छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। इसके अंदर एक्टिविटी से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। हमेशा बात याद रखना कि जो केमिस्ट्री है इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो आते हैं हमारे पास में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, जो कि ब्लू बॉक्स में दी हुई होती है ना एक्टिविटी, उसके ऊपर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो आपको मिस नहीं करना।
अब इसके अंदर 3 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, जैसे कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के ऊपर बन जाता है, आइडेंटिफाई करने को बन जाता है कि इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और दूसरे जो क्वेश्चंस यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। अब ये जो भी एनालिसिस है ये मैं लास्ट के कुछ पेपरों को लेकर के और जो इस साल का सैंपल पेपर है उसको लेकर के मैं ये पूरा पूरा आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ऐसा ही आपके जो फाइनल एग्जाम है उनमें भी रहेगा। तो देखो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करूं तो यहां पर 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक तो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। आपने देखा होगा कि इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है और उसी के साथ में जैसे कि शॉर्ट आंसर अगर होते हैं तो 3 पार्ट रहेंगे तो उनमें एक पार्ट के अंदर ये पूछ लिया जाता है। फिर जो सेकंड टॉपिक है वो है इसका टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, फिर उसके के साथ में प्रेसिपिटेशन हो गया, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इनकी एक तो डेफिनेशन और एक इनके साथ में एग्जांपल, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये आता है कि एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद वन एग्जांपल ऑफ इट, या फिर ये आ जाता है कि आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। तो ये यहां पर आपको याद रखना है, मतलब रिएक्शन RXN होता है मतलब रिएक्शन। फिर इसके बाद में यहां पर थर्ड है एक्टिविटीज, तो मैंने बता ही दिया कि इंपॉर्टेंट होती हैं। देन फिर इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास में पीएच स्केल, और कहीं से क्वेश्चन आए ना आए मैं एक बात से शुरू की, यहां पर पीएच स्केल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। फिर जो सेकंड क्वेश्चंस हैं वो होते हैं आपके पास में केमिकल फार्मूला की, मतलब जैसे कि इसके अंदर एक डायरेक्टली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका क्या केमिकल फार्मूला होता है। आप कमेंट करके बताओ कि भैया जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका क्या फार्मूला होता है, देखते कि कितने स्टूडेंट्स को ये याद है। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते हैं। फिर यहां से जो क्वेश्चंस इस साल सैंपल पेपर में थे वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि प्योर एमसीक्यू ही आएंगे। कुछ हो सकता है कि 2 मार्क्स में आ जाए, फिर 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाए, तो आपको उसी अकॉर्डिंग इसकी प्रिपरेशन करनी है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल एंड नॉन मेटल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का चैप्टर है, जो कि हमने पहले वेटेज में बात करी थी ना कि किसका कितना कितना वेटेज है। ये देखो सबसे ज्यादा वेटेज है मेटल, नॉन मेटल, लाइट का, और फिर उसके बाद में लाइफ प्रोसेस का, हेरिडिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये कुछ 4-5 चैप्टर हैं, इनको अगर क्लास में चल रहे हैं तो इनको अच्छे से कंठस्थ कर लेना, और कोई भी ऐसा चैप्टर मत छोड़ना इनमें से जो कि आपको नहीं आता हो, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा है और आपको उन्हीं के ऊपर फोकस ज्यादा करना है जिनका कि आपके एग्जाम के अंदर वेटेज ज्यादा हो। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा चलते हैं, हमने कहां तक कर लिया था, मेटल और नॉन मेटल। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी एक भी लाइन आपको मिस नहीं करनी है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल किस तरीके से होती है, एसिड के साथ में क्या होती है, बेसिस के साथ में क्या होती है। फिर सेकंड है कि इलेक्ट्रोलिटिक जो रिफाइनिंग होती है वो क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आ सकता है कि ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एंड एक्सप्लेन इट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी यहां से आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर भी आ सकते हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। अब इस चैप्टर को अगर आप पढ़ने लगोगे तो कम से कम आपको है ना, मैं बताऊं, एक दिन तो लगेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर से कुछ चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी, जहाँ से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर को लेकर के हर बार क्वेश्चन आते हैं। मैंने अभी तक जितने भी सैम्पल पेपर देखे उनके अंदर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करो सैचुरेटेड कौन सा है, एसैचुरेटेड कौन सा है, इसका नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं हाइड्रोकार्बन जो है वहां से। फिर इसके बाद में सेकंड आता है रिएक्शन से आते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और फिर इसके बाद में एक और जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड बच्चे उसको इग्नोर करते हैं वो होता है कि जो सोप है और डिटर्जेंट है वो किस तरीके से काम करते हैं। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं बायोलॉजी के ऊपर। तो भैया देखो बायोलॉजी जो है इसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारा लाइफ प्रोसेस। अब बायो के अंदर है ना ज्यादा कुछ डेप्थ में कुछ भी नहीं है, बायो के अंदर थोड़ा रटने वाला टाइप है कि इसके अंदर आपको डेफिनेशंस रटनी है आपको। जैसे कि इसके अंदर जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ एवरी ऑर्गन। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रिशन के अंदर आप बताओ कि ईसोफेगस का काम क्या होता है, वो किस तरीके से वर्क करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ईसोफेगस जो हमारे ये माउथ कैविटी है इसे स्टोमक तक कनेक्ट करती है और इसका फंक्शन होता है रिदमिक फंक्शन होता है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपेंड होती है। जैसे कि
कि हमारा जो फूड है वो नीचे जाता है। इस तरीके से आपको बायो के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके अंदर हार्ट का जो फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्रूशियल होता है कि जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होती है, ऑरिकल क्या होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं और इन्हीं से ही छोटे छोटे MCQ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट। तो इससे जो क्वेश्चंस हैं वो अभी तक मैंने जितने भी पेपर देखे थे उनके अंदर मेरे को MCQ नहीं मिला। लास्ट ईयर का जो पेपर था और सैम्पल पेपर था दोनों के अंदर नहीं था, लेकिन इससे शॉर्ट आंसर बहुत आराम से बन सकते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन के ऊपर बन सकते हैं और टाइप्स ऑफ हार्मोन्स से MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिप्रोडक्शन। वन ऑफ द जो बेस्ट चैप्टर बच्चों को लगता है सबसे ज़्यादा पढ़ने की इच्छा होती है वो ये है। अब इसके अंदर से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यही वो बायो का क्रूशियल चैप्टर जिससे कि बच्चों को डर भी लगता है और उसी में इंटरेस्ट भी होता है। अब डर इससे लगता है क्योंकि इसके अंदर आते हैं डायग्राम और इसी के साथ में इसके अंदर आ सकती हैं डेफिनेशंस और डायग्राम। इस चैप्टर की दो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, बस आपको इनको पकड़ के चलना है, आप आसानी से इसको कर लोगे। इसके अंदर डायग्राम फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं हाइड्रा के अंदर कौन से तरीके का यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर वो है तो जैसे कि रीजनरेशन है, रीजनरेशन का एग्जांपल क्या है, कैसे होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, उनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए, क्योंकि सीधे क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं कि व्हाट इज रीजनरेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसका एग्जांपल देना होगा। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हेरिडिटी इवोल्यूशन। इसके अंदर मैं एक बात से श्योर हूं, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि वो मेंडल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। 100% श्योर हूं मैं इसके ऊपर कि इसके ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इसमें भी वो क्वेश्चन आता है कि टेबल आपको फॉर्मेशन करनी होती है F1 जनरेशन की, F2 जनरेशन की। आपको पता होना चाहिए कि कितने पेरेंट होते हैं, अगर अलग अलग ट्रेट्स हैं तो क्या होते हैं, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको इसके लिए पता होनी चाहिए। और फिर इसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट आता है वो आता है फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। फिजिक्स के अंदर एक बात ध्यान रखना कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे। लाइट चैप्टर से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वो शॉर्ट आंसर टाइप में 3 मार्क के अंदर पूछा जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहला है एक तो रे डायग्राम है। और ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये खड़ा आपको है ना 15 नंबर दे करके जाएगा। सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है ये, क्योंकि इसके अंदर मैंने लाइट और ह्यूमन आई दोनों को इंक्लूड कर लिया है। तो वन ऑफ द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का ये रहने वाला है। इसमें एक तो रे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, फिर सेकंड आपको रे डायग्राम की जब प्रैक्टिस करो तो उसी के साथ में इसके न्यूमेरिकल्स की भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। और लास्ट जो आपको इसमें ध्यान रखना है वो ये रखना है कि पावर ऑफ लेंस क्या होते हैं, कैसे हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं ये सब आपको ध्यान रखनी है। मैं तो इसको बता रहा हूं कि इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ लिखा भी नहीं, क्योंकि अगर आप पढ़ने लगोगे तो ये सब चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इनसे क्वेश्चंस आराम से आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पावर से यूजुअली MCQ क्वेश्चन आ जाता है कि 2 लेंस है, इनकी पावर ये है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और जो ह्यूमन आई है उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है एक तो प्रिज्म वाले, कि 2 प्रिज्म को उल्टा रख देंगे, रे आएगी तो क्या होगा, इन्वर्ट क्यों नहीं होती है, 7 के 14 कलर क्यों नहीं होते, वो वापस वाइट लाइट क्यों हो जाती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ये सब चीज़ें आपसे एग्जाम के अंदर इससे पूछी जाती हैं। और फिर इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कि भैया इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इसमें मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। इससे MCQ क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी आते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। और इसका जो वेटेज है वो सेकेंड हाइएस्ट वेटेज है फिजिक्स के अंदर। इसका अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको वेटेज बताऊं तो वो रहने वाला है 7 से 9 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पता होना चाहिए। हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारे पास में 10 बल्ब हैं, उनके साथ में उनकी अलग अलग पावर है और उनमें से ये बताओ कि कौन सा वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर लास्ट के अंदर इसके जो पावर वाला कंसेप्ट है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि ये पावर उसकी कितनी हो गई, क्या आपको कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। और फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो चैप्टर है इससे मैंने देखा है कि लास्ट
टू लास्ट ईयर 2 सालों से इसमें सैम्पल पेपर के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो हो सकता है कि इस बार केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं। तो यहां पर आपको इनमें सभी के लिए प्रिपेयर रहना है। फिजिक्स की तो ऐसी तैयारी करो कि उसमें से कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। इसके अंदर एमसीक्यू भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे शॉर्ट आंसर भी पूछे जा सकते हैं, आपसे लॉन्ग आंसर भी पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है यहां पर इसके रूल्स, जैसे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड रूल हो गया, वायर के ऊपर हम लोग इसे कैसे लगाते हैं, आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उसकी डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ये सब आपको उसकी अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। फिर जो सेकंड इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है, किस तरीके से सोलेनॉइड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो नेचुरल मैग्नेट से किस तरीके से सिंक्रोनाइज करवाते हैं, मतलब कैसे वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि आप ये एक्सप्लेन करो कि जो सोलेनॉइड होता है और जो हमारी नॉर्मल मैग्नेट होती है बार मैग्नेट, वो एक दूसरे से सिमिलर कैसे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो लास्ट चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, इसके अंदर तो भैया 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, डिफरेंस और इसकी डेफिनेशन। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्वेश्चंस यूजुअली यहां पर आते हैं हमारे पास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स के अंदर आते हैं कि आपको एक्सप्लेन करना होगा कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। ये सब चीजें ये तो आराम से आप पढ़ के कर लोगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसकी पीडीएफ को देख सकते हो। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर से कर देना। और अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो हम लोग एक सीक्रेट कोड शेयर करते हैं, ये आप कमेंट करके बताना कि भैया हमने लास्ट तक देखी, ताकि मेरे को भी तो पता लगे कौन कौन देख रहा है। तो आपको लिखना है 405। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो देखते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट लास्ट तक देखते हैं। और मिलते हैं हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड